नमस्कार। आपने डिटेल्स दी 11 अप्रैल 2014 दोपहर के 1:30 5 और एक 6 वर्षीय कन्या की ये जन्मपत्री हमारे सामने। ओवरऑल की लाइफ के बारे में हम इनके बात करेंगे। कर्क लगन और सिंह राशि का हॉरोस्कोप। कर्क लगन एक चर लगन है, चंद्रमा का लगन है, यानी चंचलता देता है, शारीरिक चंचलता, मानसिक चंचलता, स्वभाव में गहनता, गोपनीयता, भावुकता, इमोशनल्स, सब कुछ ये कर्क लगन से संबंधित कारकत्व होते हैं। और ये तो लगन की स्थिति हुई, लगन पर किसी भी ग्रह का प्रभाव नहीं है, लगन को शनि की दृष्टि है। जब अष्टमेश लगन के ऊपर दृष्टि देता है तो लगन को कमज़ोर करता है। लगन के कमज़ोर की बात है, यानी ये जीवन में अड़चनों को बढ़ाने में सक्षम है, लाइफ में स्ट्रगल को बढ़ाता है। चंद्रमा रॉयल साइन के अंदर बैठे हुए हैं। लग्नेश दूसरे घर में जब पहुँचे तो व्यक्ति वाणी में कुशल होता है, कुटुंब प्रिय होता है, कुटुंब के लोगों के बीच में उसकी पहचान होती है और कुटुंब से उसको सहयोग भी प्राप्त होता है। रॉयल साइन है, यानी व्यक्ति अपने जीवन में जो चाहता है वो एक अच्छा राजसिक जीवन व्यतीत करने की उसकी इच्छाएं रहती हैं। मंगल इस कुंडली के अंदर योग कारक यानी केंद्र और त्रिकोण यानी बुद्धि, शिक्षा, व्यवसाय दोनों का सुख देने वाला अकेला प्लेनेट मंगल कन्या राशि में वक्री होकर तीसरे घर में बैठता है, जो व्यक्ति के साहस में वृद्धि करता है। व्यक्ति को जीवन में कठिन से कठिन परिस्थितियों से लड़ने की क्षमताएं प्रदान करता है और व्यक्ति अपने साहस के बल पर जीवन में जीत भी हासिल करता है। लेकिन जब ऐसा मंगल तीसरे घर में बैठे और तीसरे घर के मालिक बुध से दृष्ट भी हो तो व्यक्ति को एजुकेशन के लिए, प्रोफेशन के लिए, नौकरी के लिए अपने जन्म स्थली को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर या दूर स्थान पर जाना पड़ता है। कभी कभी लोग बाग रोज़ाना दिन में कम से कम 70-80 किलोमीटर की ट्रैवलिंग्स करते हैं। एजुकेशन के लिए और प्रोफेशनल लाइफ के लिए आना जाना लगा ही रहता है। शनि और राहु का चौथे घर में संयोग अच्छा नहीं माना जाता। खास तौर पे चौथे घर का मालिक आठवें घर में, आठवें घर का मालिक चौथे घर में। दो अशुभ ग्रह चौथे घर में हो और चौथे घर का मालिक आठवें घर में हो, ये घर के सुख में कमी करता है। यानी फिर से इंडिकेशंस आया है, व्यक्ति जिस जन्म स्थली पर पैदा हुआ है वहाँ पर वो ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा। और अभी भी वर्तमान में शुक्र की दशा चल रही है। शुक्र चतुर्थेश हैं, चौथे घर के मालिक हैं और बैठे हैं अष्टम भाव में, अष्टमेश से राशि परिवर्तन। यानी इनके भाग्य से ये स्थिति बार बार शो हो रही है कि या तो इनके फादर कोई दूसरे मकान में चले जाएंगे या इनका कहीं स्थान परिवर्तन हो जाएगा, या कभी कभी मैंने देखा है ऐसे बच्चे पैदा कहीं होते हैं, उनका लालन पालन कहीं और होता है या पढ़ाई के लिए वो अलग चले जाते हैं। लेकिन स्थान परिवर्तन तो पक्का है, वो साफ तौर पे यहाँ दिखाई दे रहा है। यानी इनके भाग्य से अभी भी आगे भी यही दशा चल रही है। शुक्र की दशा बहुत लंबी है इनको, तो वो स्थिति लगभग अभी देखिए 2035 तक जा रही है, तो निश्चितता ऐसा होगा ज़रूर। तो ये थी ग्रहों की स्थितियाँ। अब बृहस्पति की बात करते हैं। बृहस्पति षष्ठेश होके द्वादश में वापस देखता है, यानी ऐसा बृहस्पति आपको बीमारी देने में तो सक्षम है, लेकिन बीमारी से आप जल्दी कवर भी कर लेंगे। यात्राएं देगा, दूर की यात्राएं देगा, विदेश यात्रा देने में सक्षम है। अपने भाग्य को बनाने के लिए व्यक्ति यात्राएं करता है, क्योंकि यहाँ भाग्येश बृहस्पति द्वादश भाव में पड़ा हुआ है। ईश्वर के प्रति आस्था देने में भी ये कॉम्बिनेशन सक्षम है। साथ ही साथ एक और स्थान परिवर्तन इस कुंडली में मिला, बृहस्पति की राशि में बुध और बुध की राशि में बृहस्पति। ये देखिए, भाग्य और 12वां घर जब राशि परिवर्तन करे तो फिर से योग आया है कि भाग्य बनाने के लिए दूर स्थान पर जाना, ट्रैवलिंग्स करना, यात्राएं करना, दूर स्थान पर जाकर रहना, और संभवतः हॉरोस्कोप ने इशारा करा है विदेश की तरफ। तो ये ग्रहों की स्थितियां। अब बात करेंगे शुक्र की, बात करते हैं। शुक्र विवाह का कारक शनि की राशि में, शनि से राशि परिवर्तन जब कर लेता है तो ये वैवाहिक जीवन में देरी का कॉम्बिनेशन भी है। सूर्य और बुध नवम भाव में बैठे हैं, धन भाव का मालिक भाग्य स्थान में बैठा है,
ये स्थिति कुटुंब से धन तो दिला देती है, लेकिन व्यक्ति को स्वयं के धन को एकत्र करने में समस्याएं होती हैं। वो स्वयं के बल पर धन एकत्र नहीं कर पाता। ये भी कह सकते हैं कि वो थोड़ा सा फिजूल खर्ची वाला या एक्स्ट्रा खर्च करने वाले लोग हो जाते हैं कि बस पैसा हाथ में आया तो कोई ना कोई योजनाओं में पैसा वो लगा दिया, फिर बाद में ऐसे लोगों के पास पैसा कम रहता है। तो ये इस प्रकार का कॉम्बिनेशन है। शुक्र की महादशा बच्चे को चल रही है, 2035 तक चलेगी। 14 में इनका जन्म हुआ है, जिसको कह सकते हैं 21वें वर्ष तक शुक्र की दशा चल रही है। तो शुक्र में एक बात तो पक्की हो गई है कि शुक्र की दशा में आपको ज़रूर किसी न किसी प्रकार का परिवर्तन करके, स्थान बदल के, या जिस घर में पैदा हुए हैं उससे किसी दूसरे स्थान पर जाकर पढ़ाई करनी होगी, तभी आपका कुछ काम चलेगा। एक बात। दूसरा, अष्टमेश के साथ राशि परिवर्तन करके हैं, बृहस्पति से भी दृष्ट है, यानी शुक्र की दशा में एजुकेशनली प्रॉब्लम्स आएंगी। उसको प्रॉब्लम्स ये कह सकते हैं कि अगर कभी अलग स्थान पर जाकर व्यक्ति काम करता है, नौकरी करता है, पढ़ाई करता है, तो उसको वहाँ सर्वाइव करने में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो वो स्थिति मुझे यहाँ दिखती है। हेल्थ वाइज भी कहूँ तो ज़्यादा अच्छी ये शुक्र की दशा नहीं है। छोटे मोटे प्रॉब्लम्स व्यक्ति को परेशान करते हैं। शुक्र को एक बहुत अच्छी योजना मिली है, या कह सकता हूँ ग्रह का प्रभाव मिला है, वो चंद्रमा का। चंद्रमा लग्नेश है, शुभ ग्रह है, और आपके शुक्र को बल दे रहा है, यानी समय समय पर व्यक्ति को अग्रसर रहने के लिए क्षमताएं देने वाला ये प्लेनेट है। अभी महज 6 साल की व्यक्ति की उम्र है। मंगल इस कुंडली में शिक्षा कराने वाला प्लेनेट है। बुध की राशि में बुध से दृष्ट है, और पंचम भाव पर अन्य किसी ग्रह का प्रभाव नहीं है। ये टेक्निकल एजुकेशन को शो करता है। साथ ही साथ जब बुध का बहुत ज़्यादा रोल आ जाता है तो व्यक्ति अकाउंटेंसी के फील्ड में भी चला जाता है, क्योंकि बुध है वाणिज्य। मंगल भी यहाँ देखिए वाणिज्य की, मैंने बुध की ही राशि में है, बुध से ही दृष्ट है। तो ये नॉन टेक्निकल एजुकेशन वाली हॉरोस्कोप नहीं है, तकनीकी हॉरोस्कोप यहाँ बहुत हद तक दिखाई दे रही है। और शुक्र की दशा में अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ तो एजुकेशन ठीक रहेगी। थोड़ी बहुत हेल्थ इश्यूज़ कभी परेशान कर जाएंगे व्यक्ति को, या कभी वातावरण परेशान कर जाएगा, जहाँ पढ़ रहे हैं या जहाँ पढ़ने जा रहे हैं वहाँ का माहौल पसंद नहीं आ रहा, ऐसा कुछ हो सकता है। बाकी कोई बड़ा इशू यहाँ नहीं है, पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक इनकी रहने वाली है। हेल्थ वाइज पूछा तो अभी की दशाओं से देखें तो ज़्यादा बढ़िया हेल्थ नहीं कह सकता, ठीक है, औसत तौर पर हेल्थ है। आयु के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईश्वर कृपा से अच्छी आयु है। कैरियर के बारे में आपने पूछा तो मैंने आपको वो बता दिया है। साथ ही साथ मैं इसमें एक चीज़ आपको और क्लियर कर देता हूँ कि भाई ये जो हॉरोस्कोप है ये प्रोफेशन हॉरोस्कोप यानी बिजनेस वाली हॉरोस्कोप नहीं है, ये नौकरी वाली ही हॉरोस्कोप है। यानी आपको नौकरी के फील्ड में ही काम करना पड़ेगा, और कॉमर्स की लाइन पकड़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर आपके लिए रहेगा। मैरिज एंड मैरिड लाइफ, चलिए मैरिज एंड मैरिड लाइफ के बारे में बात कर लेते हैं। अभी शुक्र की दशा तक तो कोई स्थिति नहीं, सूर्य की दशा में देखते हैं शादी की स्थितियाँ। हाँ, सूर्य आपका शादी कराने में सक्षम है। सूर्य 6 साल की दशा आएगी, 22वें वर्ष से 28वें वर्ष तक चलेगी। सूर्य नवांश कुंडली विवाह वर्ग के लिए भाग्येश होकर बृहस्पति के साथ है, जो कि वैवाहिक जीवन में एक अच्छी स्थिति को दिखा रही है, पति का सपोर्ट भी दिखा रही है। साथ ही साथ सूर्य में बृहस्पति 2037 से 38 के बीच आएगा। वो सूर्य में बृहस्पति की दशा आपके लिए अच्छी दशा होगी, यानी सूर्य में बृहस्पति और सूर्य में शनि। अगस्त 37 से मई 39 के बीच का जो समय है वो शादी के लिए एक अच्छा समय है। मांगलिक ये नहीं है, किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है इस कुंडली के अंदर। औसत तौर पे अच्छी कुंडली है, ठीक ठाक सर्वाइव करेगी जीवन में। अब बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब या हाईएस्ट पोस्ट। देखिए दशा शुक्र की है, सूर्य की दशा आएगी जीवन में 21 वर्ष से लेके 22 से लेकर 28 वर्ष तक चलेगी। सूर्य इस कुंडली में धन भाव का मालिक बुध के साथ है, भाग्य स्थान में बैठा है, मंगल उसको दृष्टि देता है। आपकी दशमांश कुंडली में भी जो देखें सूर्य द्वादशेश होकर द्वादश में, और शनि की पोजीशन भी उससे ज़्यादा बेहतर नहीं है। देखिए सरकारी नौकरी के बारे में तो मैं यहाँ इतना ज़्यादा निश्चिंत मुझे नहीं दिखाई देती है, लेकिन हाँ प्राइवेट सेक्टर में ही अपने आप में बहुत अच्छी उन्नति करेंगी।
उसमें भी कोई संदेह नहीं है, क्योंकि ग्रह कैसा भी है। लेकिन देखिए फिर से सूर्य ने 12th हाउस में इंडिकेशंस दिया, 12वें घर में सूर्य है, यहाँ 12वें घर के मालिक बुध के साथ है। तो बार बार इंडिकेशंस यहाँ आ रहे हैं कि ये बच्चा एक बार अगर बाहर चला गया तो ये बाहर चलता ही रहेगा, बाहर पढ़ता ही रहेगा, बाहर काम करता ही रहेगा, बाहर नौकरी लेता ही रहेगा, और जिस दिन इसको एक बार मौका लग गया तो ये सीधा विदेश पहुंच जाएगा। तो ऐसे भी कॉम्बिनेशंस इस चार्ट के अंदर दिखाई दिए हैं। तो सरकारी नौकरी नहीं दिखती, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में अच्छा दिखाई दे रहा है। तो ये था आपका हॉरोस्कोप। जब जब बुध 9th हाउस में बैठे, 9th लॉर्ड द्वादश में हो, तो ये किसी न किसी प्रकार की मास्टर्स का भी एक योग दिखा रहा है। यानी बच्चा जो है एक नॉर्मल ग्रेजुएट डिग्री ना करके मास्टर्स डिग्री भी करेगा, और उसी के बेस पर अपने जीवन में अच्छी प्रगति प्राप्त करेगा। तो ओवरऑल चार्ट ठीक है, ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चार्ट नहीं है, ये एक औसत चार्ट है जिसमें आज के समय में ठीक ठाक लोग बाग पढ़ रहे हैं और पढ़ के काम कर रहे हैं, अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं, जीवन में तरक्की प्राप्त कर रहे हैं। वैसे ही ये हॉरोस्कोप है, तो उस प्रकार के फल इस व्यक्ति को जीवन में प्राप्त होंगे। तो ये था आपका चार्ट। किसी प्रकार की घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। शनि से संबंधित दान इनके लिए हर शनिवार को कराते रहें, बस सिर्फ इतना ही करना है। शनिवार के दिन थोड़ी सी काले रंग की काली दाल उड़द की ले लें बाज़ार से, 11, 21, 51 रुपये की जो दाल है वो ले लीजिए। उसके बाद शाम के समय एक सरसों के तेल के दीपक का दिया आपको पीपल के पेड़ के नीचे जलाना है। बच्चे से जलवा लेना, साथ में ले जाना, और वहीं पे वो दाल को रख देना और हाथ जोड़कर आ जाना कि शनिदेव हमारे बच्चे के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें, इसको अच्छा स्वास्थ्य दें। और ये उपाय आप लंबे समय तक करते रहेंगे तो किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। नमस्कार।